ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से की बातचीत। कहा, मुकाबला और चैलेंज जिंदगी में तहरीक और तरगीब का काम करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों इनोवेशन टावर का संग बुनियाद। जदीद सहूलियात वाला ये सेंटर नौजवानों के मुस्तकबल के मंसूबों के लिए होगा सूरमंद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी को हाईकोर्ट के मुस्तकिल जजों के ओहदे का दिलाया खलफ। और वादी के बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी से रात के दर्जा हरारत में नुमाया बेहतरी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुकाबला और चैलेंज जिंदगी में तहरीक और तरगीब के तौर पर काम करते हैं, लेकिन मुकाबला सेहतमंद अंदाज में होना चाहिए। उन्होंने तलबा से कहा कि वह दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से मुकाबला करें। आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2024 प्रोग्राम के तवसुत से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होगा तो जिंदगी बेकैफ, बेरंग और मायूस होकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड के तौर पर देखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह के दबाव का सामना करने के लिए मजबूत और दिलेर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दबाव जिंदगी का एक हिस्सा है और हर एक को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि असातिज़ा बच्चों के तनाव को कम करने में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तलबा और असातिज़ा के दरमियान रिश्ता निसाब और किताबों से आगे बढ़कर भी रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तलबा जिन चैलेंजों का सामना करती हैं उन पर असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को भी इज्तिमाई तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तंदुरुस्ती के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और कसरत बहुत अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान एतमाद का फुकदान नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा से यह भी कहा कि जहां तक हो सके जवाबात लिखने की मशक करते रहें। उन्होंने कहा कि अगर आप मशक करते रहेंगे तो इम्तिहान के ताल्लुक से तनाव भी बड़ी हद तक दूर हो जाएगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत नौजवानों की क़यादत में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम एक अवामी तहरीक बन गया है। परीक्षा पे चर्चा के 7वें एडिशन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी खातिर का इंतजाम किए गए थे। तमाम जिला में इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम में बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए माकूल इंतजाम किए थे। मुख्तलिफ स्कूलों में भी बच्चों ने असातिज़ा के हमरा इस प्रोग्राम से काफी जानकारी हासिल की। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक तलबा ने इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हिदायत और तजावीज को काफी सूदमंद करार दिया। मेरा नाम फाजला हसन है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि आप क्वालिफाई करने चाहिए, आपको इतने मार्क्स होने चाहिए, तो बच्चा स्ट्रेस में पड़ जाता है। माँ बाप को बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और जो माँ बाप है वो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि आप क्वालिफाई करने चाहिए, आपको इतने मार्क्स होने चाहिए, तो बच्चा स्ट्रेस में पड़ जाता है। माँ बाप को भी अपने बच्चों पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। मोदी जी ने जो भी बातें हमें बताई है उन पे हमें अमल करना चाहिए। मोदी जी ने जो भी स्पीच हमें दी है, हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए स्टडीज के बारे में और हमें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए कि वो करो ये करो, उसके जैसे बनो उसके जैसे बनो, नहीं करना है हमें। बस हमें पता है कि हमारा गोल क्या है और हमें क्या करना है और कैसे करना है। जितना हो सके उतना स्टडी करो, जितना हो सके उतना टाइम अपनी बुक्स पे दे दो और जितना हो सके उतना बाकी लोगों को अवॉइड करो और अपने स्टडी पे फोकस करो।
तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने वजाहत की है कि आला तालीमी इदारों में माशरे के महरूम तबकात के लिए आईनी तौर पर मुख्तस किए गए ओहदों में से एक भी ओहदे का रिजर्वेशन खत्म नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मरकजी आला तालीमी इदारों असातिज़ा की क़यादत से मुतल्लिक एक्ट 2019 को मुतारिफ कराए जाने के बाद रिजर्वेशन के बारे में इबहाम की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से पहले तकर्रियों में बहुत सी खामियां थी। उन्होंने कहा कि नया कानून दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा तबकात और माशरे के इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के मफादात की मुकम्मल हिफाजत करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में इनोवेशन टावर का संग बुनियाद रखा, जो 2023-24 के कैपेक्स बजट के तहत 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि यह जदीद सहूलत जम्मू कश्मीर में तब्दीली की इख्तिरा, इंक्यूबेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। एलजी ने कहा कि इस सहूलती सेंटर से नौजवान मुस्तफीद होंगे और मुस्तकबल के मंसूबों के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा और असातिज़ा के दरमियान तबादला ख्याल और तजुर्बात बांटने के लिए इस जगह को इस्तेमाल करने के लिए कहा। इस मौके पर आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय और यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान व फैकल्टी मेंबरान के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मीरान साहब जम्मू में एशियन स्कूल के कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू में शाख खोलने पर देहरादून के प्रीमियर को एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद दी और अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इदारा तलबा को कदर पर मबनी मय्यारी तालीम फराहम करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। एलजी ने निजी तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और माशरे के तय अपनी जिम्मेदारी अदा करें। उन्होंने कहा कि हमारा तालीमी शोबा 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जमूद का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाज में नया एतमाद पैदा करके भारत की कदीम शान को बहाल किया है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुंडल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान बिजली की ताजा तरीन सूरत हाल, बिजली फीस की वसूली और स्मार्ट मीटर नस्ब करने में हुई पेश रफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने अफसरान को हिदायत दी कि वह जारी मौसम सरमा के दौरान जम्मू सूबे के अवाम को बिजली की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मुकर्रर अहदाफ की कामयाबियों का जायजा लेने के बाद बिजली फीस की वसूली में बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें करने की भी हिदायत दी। स्मार्ट मीटर नस्ब करने के काम की पेश रफ्त का जायजा लेते हुए तमाम मुतल्लिका अफराद को जम्मू में स्मार्ट मीटर की तनसीब का अपना खदम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है, ताकि तमाम सार्फिन को मीटर के इस्तेमाल के मुताबिक बिजली के बिल मिल सकें। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ने डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और रियासी के कम कारकर्दगी वाले इलेक्ट्रिक डिवीजनों को रेवेन्यू इकट्ठा करने के अमल को तेज करने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जल्द ही कटरा रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा, जिससे भीड़ भाड़ के दौरान लंबी कतारों और अफरा तफरी की सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ये बात श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने कटरा रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पवित्र मुकाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत और सहूलत श्राइन बोर्ड की आला तरीन तरजीह है। मुल्क भर में जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए सरकार ने ठोस इकदाम किए हैं, जिस वजह से अफराद भी अपने आप को सेहतमंद समाज में बावकार मकाम हासिल करने के अहल हो गए हैं। जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए भी न सिर्फ समाजी बहबूद महकमा बल्कि महकमा सेहत भी नुमाया तौर पर उनकी नशोनुमा में पेश है। ताहम जम्मू कश्मीर में जिस्मानी तौर खास बच्चों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और मुतल्लिका तिब्बी अमले की अदम तवज्जुही इस ज़िम्न में एक लम्हे फिक्रिया भी है। यूटी में किसी भी सरकारी या निजी तिब्बी इदारे में इन बच्चों के लिए न तो कोई खसूसी काउंटर है, न ही इन्हें किसी किस्म की रियायत मिलती है। इन्हें भी आम बीमारों की तरह कतार में रहकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जो उनके लिए किसी कोफ्त से कम नहीं है। न्यूज रूम ने जब यह मामला डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की नोट्स में लाया तो उन्होंने इस हवाले से कहा। आपने देखा होगा जेनेटिक वार्ड्स की जो इनॉग्रेशन लास्ट ईयर किया, वहाँ में जो जेनेटिक एंड फिजिकली चैलेंजेड लोग हैं उनके लिए अलग काउंटर्स रखे हुए और जो भी फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलमोस्ट हॉस्पिटल स्टे फ्री है। हॉस्पिटल का जो भी इंडोर फैसिलिटीज है हर कोई चीज फ्री है। लेकिन जब तक देखा जाए गवर्नमेंट की जो स्कीम है
ये हर एक जगह पूरी लागू है। जहाँ अगर कोई कोताही हो तो उस एडमिनिस्ट्रेटर की नोटिस में लाना है, उसको वो ठीक करेगा। तुम जो रसूल साहिबान है उनसे हम बात करेंगे, हम भी ये पहुंचा देंगे उनकी बात। कोई सर्कुलर है अपने अस्पतालों के लिए जो आप इनको कहें कि इनके लिए खास रियायत होनी चाहिए, इनको हम और भी निकाल सकते हो, टाइम हम ये तो निकालते ही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि फ्रेश इंशाल्लाह जरूर और एक सर्कुलर निकलेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुस्तकिल जजों के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की ये तकरीब हाईकोर्ट के जम्मू विंग में मुनक़द हुई, जिसमें कई जज साहिबान ने शिरकत की। तकरीब में हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग के जज साहिबान ने वर्चुअल तरीके से शिरकत की। वादी में आज दिन भर मतला अबर आलूद रहा और बालाई इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी होने की इत्तला है। मौसम में आई तब्दीली की वजह से वादी में रात के दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी आई है। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक गुलमर्ग, गुरेज, कपवाड़ा, बांडीपुरा और कई दूसरी जगहों से बर्फबारी होने की इत्तला है। ताहम वादी के मैदानी इलाकों में लोग बारिश या बर्फबारी के मुंतजिर हैं। इसी दौरान जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने बर्फबारी को देखते हुए बांडीपुरा गुरेज सड़क को आज से ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया है। आखिरी इत्तला आने तक साधना पास, फिरकियां गली, जेड गली और बंगस की सियाहती जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 2 फुट बर्फ जमा हुई है। इस बीच करना, कैरन और मुस्तिल सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।